हार्ट मॉनिटर की बीप बज रही थी। एक जवान आदमी, बस 20 साल का होगा, हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। उसकी त्वचा पीली थी, उसकी छाती मुश्किल से उठ रही थी। एक डॉक्टर दौड़ती हुई आई, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। वह अभी एकदम ठीक था। एक नर्स ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। बात कर रहा था, मजाक भी कर रहा था। डॉक्टर ने फुर्ती से काम किया। उसकी हर हरकत सटीक और जरूरी थी। उसने जवान आदमी की छाती पर डिफिब्रिलेटर पैड लगाए। क्लियर! वह चिल्लाई। उसकी आवाज खामोश कमरे में गूंज उठी। मशीन घूमी, जवान आदमी के शरीर में झटका भेज रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मॉनिटर की स्थिर बीप एक ही स्वर में बदल गई। डॉक्टर ने जवान आदमी की आंखें बंद कर दी। उसकी अपनी आंखें नम हो गईं। यह एक ऐसा दृश्य था जो उसने बहुत बार देखा था। जवान, स्वस्थ दिखने वाले लोग अचानक चले जाते हैं। यह एक भयानक चलन था जो उसे बहुत परेशान करता था। डॉ. सिंह, मुझसे मिलने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा, प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ के सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए। अस्पताल का कमरा, जो अभी भी पिछली त्रासदी के कारण भारी था, ठंडा और बेजान लग रहा था। जी हाँ, डॉ गुप्ता, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज थकी हुई थी। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है। नौजवानों में ये अचानक मौतें, ये चिंताजनक है। इसका कारण क्या है? मैंने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। डॉ सिंह ने आह भरी, एक भारी बोझिल आवाज। ये जटिल है, इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं जो इसमें योगदान दे रहे हैं। जैसे? मैंने आगे झुकते हुए समझने के लिए उत्सुक होकर कहा। देखिए, हम सबसे बड़ी वजह को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोविड-19, डॉ. सिंह ने कहा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वायरस खुद दिल को नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि जवान, स्वस्थ लोगों में भी। हम मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस के मामले देख रहे हैं। दिल की सूजन, मैंने मेडिकल शब्दों को याद करते हुए कहा। बिल्कुल डॉ. सिंह ने सिर हिलाया। और इन बीमारियों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हम खून के थक्कों में भी वृद्धि देख रहे हैं, जिससे स्ट्रोक और दिल के दौरे पड़ सकते हैं। और वैक्सीन? इस बारे में बहुत अटकलें हैं। मैंने शुरुआत की, इस बात का ध्यान रखते हुए कि गलत जानकारी न फैले। डॉ. सिंह ने हाथ उठाया। वैक्सीन के फायदे जोखिमों से कहीं ज्यादा हैं। हालांकि किसी भी दवा की तरह इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस की सूचना मिली है, लेकिन ये मामले बेहद दुर्लभ हैं। तो ये सिर्फ वायरस ही नहीं है, बल्कि उसके बाद के प्रभाव भी हैं। मैंने सोचते हुए नोट्स लिखे। महामारी का हमारे स्वास्थ्य पर बहुआयामी प्रभाव है। बिल्कुल, डॉ. सिंह ने सहमति जताई। लेकिन ये सिर्फ कोविड नहीं है, हमारी आधुनिक जीवन शैली भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। तनाव, डॉ. सिंह ने सरलता से कहा। आज के नौजवान बहुत दबाव में हैं, पढ़ाई का, करियर का, सामाजिक दबाव। ये लगातार तनाव कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन जारी करता है, जो समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और फिर अस्वास्थ्यकर जीवन शैली का मुद्दा है। वह आगे बोली। खराब खान-पान, व्यायाम की कमी, ज्यादा स्क्रीन टाइम, अपर्याप्त नींद, ये सभी कारक मोटापे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप में योगदान करते हैं, जो हृदय रोग के जोखिम कारक हैं। तो यह कई कारकों का मेल है। वायरस, वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव और हमारी अपनी जीवन शैली, मैंने संक्षेप में कहा। बिल्कुल, डॉ. सिंह ने पुष्टि की। ये कारकों का एक जटिल ताना बाना है जिसने यह भयावह स्थिति पैदा की है। हम क्या कर सकते हैं? मैंने अपनी आवाज में तात्कालिकता के साथ पूछा। हम अपने नौजवानों की रक्षा कैसे करें? डॉ. सिंह के हाव भाव नरम हो गए। जागरूकता महत्वपूर्ण है। हमें नौजवानों को जोखिमों के बारे में शिक्षित करने, उन्हें अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। आप क्या सलाह देंगी? मैंने अपने नोटपैड पर कलम रखते हुए पूछा। नियमित स्वास्थ्य जांच महत्वपूर्ण है, डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा। जल्दी पता चलने पर जान बचाई जा सकती है। हमें नौजवानों को अपना रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और रक्त शर्करा के स्तर की नियमित जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और हाँ, जीवन शैली में बदलाव बहुत जरूरी है। वह आगे बोली। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन तकनीकें, ये सभी स्वस्थ हृदय के लिए जरूरी हैं। ये डर पैदा करने के बारे में नहीं है, डॉ. सिंह ने सफाई दी। उनकी निगाहें स्थिर थीं। ये नौजवानों को अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। छोटे छोटे बदलाव बहुत फर्क ला सकते हैं, उन्होंने कहा। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, मीठे पेय पदार्थों की जगह पानी पीना, अपने दिन में थोड़ी देर टहलना शामिल करना,
ये छोटे छोटे कदम उनके संपूर्ण स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या? मैंने पूछा। डॉ. सिंह द्वारा पहले बताए गए तनाव को याद करते हुए। उतना ही महत्वपूर्ण, उन्होंने पुष्टि की। नौजवानों को अपनी समस्याओं के बारे में बात करने, जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करें। योग, ध्यान, प्रकृति में समय बिताना, ये सभी तनाव को कम करने के लिए चमत्कार कर सकते हैं। जैसे ही मैंने नोट्स लेना समाप्त किया, मुझे आशा की एक किरण दिखाई दी। ये कोई अजेय चुनौती नहीं थी। जागरूकता बढ़ाकर, स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देकर और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्राथमिकता देकर हम अपने युवाओं की रक्षा कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।